सुबह से शाम तक गृहस्थी में इनको जा सलाह दे, उनको बा सलाह दे, तुम जो करो, तुम जो नहीं करो। ये अंतराय अपने लिए बंधेगा। बहुत सूक्ष्म है मामला। अगर संसार से मुक्त होना है तो इसीलिए जितना कम हो सके संसार के प्रपंच में पढ़ना चाहिए। अपने को सुबह सुबह यही समझ में आया जब मैं विचार है, क्योंकि आपके मन में तो बहुत प्रैक्टिकली नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बेटा जा रहा है कहीं, कहां जा रहा हो, कोई जरूरत नहीं है, हो गया, अंतराय आपने बांध लिया। भले वो बुरा करने जा रहा हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कभी सोचना, भोग उपभोग में भी बाधा नहीं डालना। भोग उपभोग में सोचो आप, अब क्या करें? तो फिर कहते आप जिम्मेदारी दूसरे की काहे को ले रहे हैं? आप काहे को मुश्किल में पड़ रहे हैं? उसको जैसा करना करने दें। एक पंडित हीरा जी थे, कर्मकांड के बड़े विद्वान, उनने अपने बेटे को जगाना छोड़ दिया था। कहती मैं काहे को बेकार में दर्शनावरणी कर्म का बंद करूं, तुम्हें सोना सो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, जब उठना हो सो उठना। अरे तो दूसरे का आहित कर हो जाएगा अगर वो 10 बजे तक सोता रहेगा। तो कहते हम अपना आहित क्यों करें उसको जगा करके? हाँ, अगर वो मेरे से कहे कि मुझे जगा लेना तो जगाऊंगा, अन्यथा नहीं जगाऊंगा। हाँ, बहुत आचार्य महाराज आज्ञा नहीं देते। क्यों? अगर तुम मानो तो देऊं और नहीं मानो तो काहे को बेकार में मैं व्यर्थ में तुम्हारे उसमें बाधक बनूं और अंतराय खुद बांधूं। जो आज्ञा माने उसके लिए, जो बात माने उसको सलाह देना, वरना अंतराय स्वयं बंधेगा। इतना सूक्ष्म मामला है, बहुत विचार करने की चीज है। करिएगा विचार आराम से। अपन ने तो थोड़ी सी बात कर ली और फिर 24 घंटे अपने पास पड़े हैं, जिंदगी पड़ी हुई है, जरूर से विचार करना चाहिए चुपचाप शांत बैठ करके कि क्या कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं कि किसी के सत्कार का निषेध करना। बताइए, किसी को अगर कोई सत्कार दे रहा है तो उसका निषेध करना। मन ही मन करते हैं, बहुत करते हैं अपन। किसी को वाहवाही मिल रही, किसी को प्रशंसा मिल रही है, कोई अवार्डेड हो रहा है, अपन बैठे बैठे कोने में, अरे क्या धरा है इन चीजों में, लो अब बताओ, कुछ भी नहीं, आओ अपना कुछ नहीं जा रहा, लेकिन बैठे हैं कोने में आराम से टिकी, क्या धरा है इसमें? एक व्यक्ति ने मुझे बताया, बोले महाराज देखो तो कैसा संसार है। बोले हम वहीं खड़े थे और बच्चे लोगों को अवार्ड हो रहा था और एक जनाब जो है, बोले नाम नहीं बताऊंगा आपको, एक जनाब वहीं पर बैठे बैठे और बड़बड़ा रहे थे, क्या है इन सब चीजों में, क्या रखा हुआ है, इनका धर्म से क्या संबंध है, क्यों इतने इसमें क्या है, दुनिया भर की। वो कह रहे, बोले हमसे आपसे बताते नहीं बन रहा, वो ऐसा कह रहे। तो मेरे मन में आया कि देखो, कोई व्यक्ति तो प्रशंसा पा रहा है, किसी व्यक्ति का तो सम्मान हो रहा है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारा अपमान हो रहा है और हम उसके सत्कार में बाधा डाल रहे हैं। कल के दिन हम स्वयं अपने लिए अंतराय का इंतजाम कर रहे हैं बैठे बैठे। ऐसे बढ़ता है संसार और कुछ नहीं। कोई संसार अलग से थोड़ी बढ़ता होगा, कोई बढ़ा थोड़ी देता होगा, अपने हाथ से अपन बढ़ा लेते, धर्म के कार्यों में बढ़ा लेते अपना संसार, संसार के कामों में तो बढ़ाते ही है संसार। ऐसा भी तब पढ़ा मैंने कि सत्कार का निषेध करना। सत्कार किसी का भी हो, एक छोटे से बेटे से भी आप करके बात करेंगे, ये उसका सत्कार है, और आप डांट टपट के बात करेंगे, ये उसका अनादर है, और वो अनादर उसे मिलना चाहिए था सम्मान, और आपने दिया उसे अपमान। आपने उसके सम्मान में, उसके सत्कार में बाधा डाली है। हाँ, बहुत कठिन है भैया, मैं आपसे कह रहा हूं, पर बहुत प्रैक्टिकली तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं सवेरे से सोच रहा हूं कि मैं सब कहूंगा तो जाकर के, लेकिन वो सब कह देंगे कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो कदम कदम पर होता है। और इसीलिए तो संसार है, इसलिए तो अपन बैठे हैं संसार में, नहीं तो अभी तक मुक्त नहीं हो गए होते। यही वजह है, नहीं संभाल पाते हैं अपन, क्योंकि आदत वैसी पड़ गई। कह रहे हैं स्वयं के पास जो वस्तुएं हैं उनका त्याग करने की भावना नहीं होना, ये अंतराय का बंध। बताओ, किसी के उसमें बाधा नहीं डाली अपन ने, सोचो, लेकिन जो चीज अपने पास है वो दूसरे को देने का मन नहीं बन रहा है, इसका मतलब है आपके अंतराय बंधेगा। अब बताओ, कोई व्यक्ति अगर त्याग नहीं करे तो अंतराय कर्म का निरंतर बंद हो रहा है, ये ध्यान रखना। इसलिए बहुत लोग पूछते हैं कि हम तो रात में खाते ही नहीं है, लेकिन हम कोई जरूरी है कि त्याग करें, हम तो वैसे ही नहीं खाते। मत करो त्याग।
आप भले ही नहीं खाते, लेकिन अंतराय का बंध निरंतर हो रहा। त्याग कर सकते थे और त्याग नहीं किया, इसलिए निरंतर अंतराय का बंध हो रहा। भले ही आप नहीं करते, बहुत सी ऐसी चीजें जो अपन नहीं करते, लेकिन उनका त्याग कराया क्या अपन ने? नहीं करा। करते भी नहीं है और त्याग भी नहीं करा, तो कह रहे हैं कि अगर त्याग नहीं करा तो निरंतर अंतराय कर्म का बंध होता चला जाता है। बहुत सूक्ष्म है। दूसरे के वैभव को देख करके विस्मृत होना, सम्यक दृष्टि दूसरे के वैभव को देख के विस्मृत नहीं होगा। वो कहेगा पुण्य का फल है, ठीक है, बढ़िया है, विस्मृत होने की आवश्यकता नहीं। विस्मृत होने से क्या होता है? भीतर भीतर धीरे धीरे करके उसके धन पैसे से ईर्ष्या जागृत होती, फिर बाधा डालने की इच्छा होती। इसलिए विस्मृत नहीं होना। मुनि महाराज भी जब अपनी तपस्या के फलस्वरूप किसी के वैभव को देखकर, नारायण इत्यादि के वैभव को देख के विस्मृत होते हैं, मन में विचार आता कि मुझे भी ऐसा मिले, तो सारी तपस्या के फलस्वरूप उतने ही सा फल मिलके रह जाता जितने नारायण प्रति नारायण के ये जो पद हैं वो मुनि बन करके अत्यंत तपस्या करने पर, ऐसा निदान कर लेने पर प्राप्त होते हैं। ये ध्यान रखना। ये यही है कि दूसरे का वैभव देख करके चकित मत होना, विस्मृत मत होना, अन्यथा आप कल के दिन मन में वही चाहेंगे अपनी तपस्या के फलस्वरूप भी, और ये अंतराय के बंध का कारण है। उतनी सी चीज मिल जाएगी, बहुत मिल रही थी, थोड़ी सी मिलकर के रह जाएगी। ऐसा बहुत होता अपन लोगों के जीवन में। वो कह रहे हैं कि त्याग करने के बाद उस चीज को पुनः ग्रहण करने का भाव हो जाना, भगवान के सम्मुख जो भी हम भेंट स्वरूप चढ़ा देते हैं मंत्र बोल करके, उसे पुनः ग्रहण करने की भावना होना या ग्रहण कर लेना, ये अंतराय का बंध का कार्य। अर्थात देव द्रव्य, उस दिन अपन ने पढ़ा था, देवधन नीच गोत्र के बंध के कारण में और अशुभ नाम कर्म के बंध के कारण में भगवान को जो अपन ने जो धार्मिक कार्यों के लिए राशि भेंट की है उसे रखे रहना, देने में आनाकानी करना, दे दूंगा साल भर बाद देना, ये सब निरंतर अशुभ नाम कर्म और नीच गोत्र के बंध के कारण बनते हैं। और यहाँ तो जो सामग्री अपन ने भेंट स्वरूप उपहार स्वरूप दे दी, उसे पुनः ग्रहण करने के भाव हो जाना। काय को दे दी, हमारी है, देने के बाद भी हमारी है, हमने दी थी इनको, देखो तो गिफ्ट दे दी उसको, और फिर बाद में जब उसके हाथ पेन दे दिया, जब उसके हाथ में देख, ये हमने दिया था इनको। अब बताओ आप, अरे दिया तो दे दिया। अब इसका मतलब है कि अभी भी आपको उसके प्रति राग है, और वो राग निरंतर आपके अंतराय कर बहुत मुश्किल। मैं बार बार सोचता रहा कि ये सब कहूंगा, और मुझे खुद भी लग रहा है कि ऐसा तो बहुत मुश्किल है। चीज देख करके नहीं लगने लगता कि मैंने दी थी, मैंने अभी तक उसके प्रति राग भाव है, वो राग भाव बंध का कारण बन दे दी, जबकि त्याग कर दी। तो आचार्य भगवंत कितना माइन्यूटली उन चीजों को जानते थे, बताइए। वो कह रहे हैं कि त्याग की हुई चीज के प्रति भी फिर से राग भाव या ग्रहण भाव बना रहे तो अंतराय कर्म बनता है। और इतना ही नहीं, द्रव्य के उपयोग में समर्थ होने के बाद भी सदुपयोग नहीं करना। भले ही दुरुपयोग नहीं कर रहे, लेकिन उन चीजों का जो अपन को मिली है पुण्य के उदय से वस्तुएं, उनका अगर सदुपयोग नहीं करेंगे तो आगे मिलेंगी नहीं, अंतराय पड़ेगा। हाँ, चीजों का उपयोग किया नहीं, अगर आपने दुरुपयोग किया तब तो है ही, और सदुपयोग नहीं किया तब भी अंतराय कर्म का बंध होने। फिर कह रहे हैं दूसरे की शक्ति का अपहरण कर लेना। कैसे? अब किसी के शक्ति का थोड़ी अपहरण कर सकते अपन, किसी की सामर्थ्य का, लेकिन सामर्थ्य का अपहरण कैसे करते? जैसे कर्ण की सामर्थ्य का अपहरण शल्य ने किया था, सारथी बन करके। डिकरेज करना, एनकरेज नहीं करना, डिकरेज कर रहे हमेशा उसको। जैसे ही जो है अर्जुन का रथ सामने आता तो कर्ण का रथ शल्य मोड़ देता। कर्ण कहता कि अरे अर्जुन से सामना करवा। अरे तू क्या करेगा सामने, एक ही बाण में मर जाएगा, इसलिए बचा रहा हूं तेरे को। इतना दल किया उसको। ये जो दल करना है वो भी स्वयं के अंतराय में कारण है। अपन दूसरे को किस तरह से हतोत्साहित करते हैं, उसकी शक्ति को ऐसे छीन लेते हैं, उसकी सामर्थ्य होने के बाद भी हतोत्साहित कर देना। अपने बच्चों को मां अपने हाथ से हतोत्साहित करती है,